मैं इस कलयुग में भी कभी कभी ऐसे महामानव का अवतार होते हैं जो कि लीक से हटके काम करते हैं, और कलयुग में महामानव जो अवतार लेते हैं वो कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे पूरा देश ही नहीं पूरा दुनिया जगमग हो जाता है। इसी कड़ी में मेरी मौजूदगी है मधेपुरा जिला के महेशवा पंचायत में। सामने में फ्रेम में जिस माता का आप देख पा रहे हैं ये काफी वायरल चल रही है। बिहार तो छोड़िए, बिहार के बगल में पड़ोसी देश नेपाल हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, मतलब पूरे भारत देश के लोग यहाँ तक आते हैं, इस माता रानी के दरबार में आते हैं अर्जी लगाने के लिए। हालांकि आज जो है दरबार का दिन नहीं है, हम लोग अंदीना आए हैं माता से इंटरव्यू लेने के लिए, खास करके इसलिए क्योंकि अनेकों डॉक्टरों का सवाल होता है, अनेकों लोग कमेंट करते हैं कि अगर सब कुछ माता रानी ही इलाज करेगी तो डॉक्टर कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे, कंपाउंडर कहाँ जाएंगे, मेडिसिन दुकान कहाँ जाएंगे। तो तमाम सारी सवालात को लेकर के हम आए हैं माता रानी से सवाल करने के लिए, और माता रानी मुझे उम्मीद है हर सवालों का जवाब देगी। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए माता रानी से क्या सवाल करते हैं और आपका हर सवालों का जवाब को मिलेगा। माता रानी आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आप अक्सर जो है भक्तों से बात करते हैं मैथिली में, भोजपुरी में, मगही में, ठेठी में, हम आपसे हिंदी में बात करेंगे, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए आपका दरबार यहाँ कब कब लगता है? शुक्र मंगल। शुक्र मंगल लगता है। मेरा पहला आपसे सवाल है कि मान के चलिए जितनी भी बीमारी है, जितनी भी समस्या है, इस सब समस्या का इलाज अगर आप कीजिएगा तो डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे? मेरा पहला सवाल। इलाज इलाज तो डॉक्टर ही भी करते हैं। जो इलाज करने के बाद जो किसी बच्चा को डॉक्टर भी दवाई देते हैं, और डॉक्टर भी बोलता है कि जय माता जी, जय भगवान, हमरा हाथ से जस लगना चाहिए। तो वही दरब्याज होते हैं जिसको दवाई लेके आते हैं तो बोलता है हम दवाई खाइए, इतना दवाई खाइए, सेट नहीं होता है। तो हम यही बात करते हैं जो वही दवाई को सेट करते हैं। जो आप भी अपना मन को तंदुरुस्त रखिए और दवाई खाते हैं नहीं सेट होते हैं तो हम माता से अर्जी लगा के आपको दवाई को सेट कर देते हैं। क्योंकि डॉक्टर भी जब इलाज करते हैं पेशेंट को तो वो कहते हैं कि अब मेरे हाथ में नहीं है, दुआ मनाइए ईश्वर से। तो कहीं ना कहीं वही दुआ लेने के लिए आपके पास आते हैं। हाँ, वही दुआ हम देते हैं। चलिए अब हम आपके जानेंगे, बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आप बचपन से क्या बनना चाहते थे? माता ही बनना चाहते थे क्या? इस किसका भरोसा है क्या कोई बच्चा पढ़ते हैं तो बोलता है अफसर बनना है, कोई कहता है डॉक्टर बनना। नसीब जिसका जैसा होता है वैसा बनता है। अच्छा, आप बचपन से क्या बनना चाह रहे थे? बचपन से कोई न माँ के कोई से कोई अवतार लेता है तो कोई चोर होता है, कोई डकैत होता है, कोई इंसान बन जाता है, कोई अपना भगवान के भक्ति करता है तो भगवान के दरबार में भगवान का शक्ति मिलता है। अच्छा माता रानी, आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? हम पढ़े लिखे नहीं है। कुछ भी नहीं पढ़े लिखे? भगवान से पढ़े हैं। भगवान से पढ़े हाँ, हैं। पढ़े जितना पढ़े हैं जब अपना बाल बच्चा को चलाते हैं। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हाँ, अपना नैहर में। हाँ हाँ। हाँ, 5 5 बहन है। 5 भाई बहन। 5 भाई बहन। कितने भाई कितने बहन? 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहन। और आपके बहन भाई क्या करते हैं? ये काम करते हैं, कुछ अपना अपना काम करते हैं? अपना कोई ठेकेदारी करते हैं, कोई अपना काम धंधा बिजनेस करते करते हैं। हैं। सब रोजगार में। अच्छा ये बताइए, आप जो यहाँ दरबार लगाते आ रहे हैं, कितने वर्षों से लगाते आ रहे हैं दरबार यहाँ पे आप? 2008 में 12 आए थे। हम्म। उसका 6 महीना के बाद मेरा और जस बेटा था माता से। और दिन था, जितना दिन था फगुआ पवन था, और फगुआ पवन था तो हम सब चीज कर लिए थे, बैठ गए थे। तो एक गांव में, अपने यही गांव में हेसुआ गांव था, आदमी का किसी को बाल बच्चा नहीं हुए थे। गांव में बहुत भगवती माता आए थे, गोटी वाला लोग अटपट में 2 लोग मर गए थे। तो बोला था क्या जैसे में भगवती आता है कहाँ, कोई एक भगत आए थे। भगत बोला क्या इस गांव में बहुत खतरनाक है। वही पे मेरा माता के ज्वार चलाया, ज्वार आया, माता आपके बोले साथ पहली बार आया? हाँ, ज्वार आए थे। तो बोला क्या जे अरे अब कौन भगता है, गांव में क्या अटपट होता है, घर में बच्चा हो रहते हैं तो बदमाशी नहीं करेगा, कभी खेलेगा, कभी धोपेगा, कभी बदमाशी भी करेगा। इससे वही दिन से मेरा माता का सब पुरते आए थे। उसी दिन से आने लगा आपको? आने लगा तो गांव के लोग बोला था कि मैं सब जांच माता देगा तब ना मेरा विश्वास होगा। मतलब 2008-9 में आया था ना, तो हो गया 24 और या 12, मतलब 30-32 साल हो गया आपको। नहीं, 2008 आवे। 2008 में ना, 12-8-20 16 वर्ष हो गया। तो 15-16 वर्ष आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपकी असीम कृपा कहाँ से मिलती है आपको? आपको कहाँ से मिलते हैं?
हम लोग इनका पढ़ाई किए हैं, तो हम भी पढ़ाई किए। ट्रेनिंग लिए हैं, पढ़ाई किए हैं, वही ट्रेनिंग तो भगवान का है। भगवान का है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अभी बागेश्वर धाम जो है लाखों करोड़ों को देखते हैं, वो बचपन से ही तपस्या करते आ रहे थे, जंगलों में, पहाड़ों में, किलाओं में, लेकिन आपने क्या तपस्या किया जो हजारों भक्त की समस्या आप दूर कर देते हैं? और अब तक मैं सुनते इस धाम से 900 महिलाओं को संतान की प्राप्ति हुई है आपकी असीम कृपा से। आप ऐसा क्या तपस्या किए हैं? ये तो मेरा तपस्या नहीं है, ये मेरा आत्मा का तपस्या है। आत्मा जो पवड़ी से भगवान को पकड़ाता है तो भगवान का परछाई कहीं भिड़ जाता है। भिड़ता है कि नहीं? भिड़ता है। हाँ। लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, आप जो है क्या किए इस पाने के लिए? क्या करते हैं? अपना आत्मा को शांति रखते हैं, भगवान को भक्ति करते हैं, भगवान से दुआएं मांगते हैं जो मेरा हाथ में जस दिए थे तो मेरा बाल बच्चा को कल्पना सुनना चाहिए। अच्छा, जो बांझिन महिलाएं आती है, आप उनको भी असीम कृपा से उनका गोद भर देते हैं, ये आप कहाँ से करते हैं? हाँ, माता की दृष्टि से करते हैं। कैसे समझ जाते हैं कि इनको बाल बच्चा होना चाहिए? ऐसा मेरा बाल बच्चा को जो माता के दृष्टि आते हैं, प्रसाद वही प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद खाने के बाद बच्चा और बोलते हैं कि माता मेरा गर्भवती है, यहीं से प्रसाद खाए थे, मेरा हो गई। तो क्या सर लेना पड़ता है यहाँ पे डर लगाने के लिए? कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहिए। मेरा बाल बच्चा खुशी रहेगा तो मेरा खुशी करेगा। जब मेरा बाल बच्चा खुशी नहीं रहेगा तो मेरा कौन खुशी करेगा? मेरा कोई डॉक्टर है, इलाज करता है, पेशेंट ठीक हो जाता है तो डॉक्टर के नाम बढ़ता है। अगर पेशेंट में डॉक्टर साहब उतना खटता है, फिर भी पेशेंट का इलाज करने में अपना सक्षम शरीर लगा देते हैं डॉक्टर। और वो बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि जो मेरा हाथ से जस लगना चाहिए। जो मेरा पेशेंट का 5 गो का जस लगेगा तो 5 के बदला 10 मेरा नाम लेगा। इसीलिए तो मेरा है जो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हाथ से जस लगना चाहिए, मेरा बाल बच्चा खुशी रहना चाहिए, जो मैं भी खुशी रहना चाहता हूँ। अच्छा, आज से 4-5 महीना पहले आए थे तो सुने थे कि 900 निसंतान को संतान की प्राप्ति हुई थी इसी दरबार से। अब तो कितना बढ़ के हो गया वो? हम फोटो चैनल पर मैं बोलता हूँ, जो मेरा जितना दर्शक को बाल बच्चा हुए थे, वो मेरा आवाज सुन रहे थे। वो भी मेरा फोटो को कहेगा जे मेरा कहाँ से बाल बच्चा हुए थे। और मेरे यहाँ तो मिठाई है, मीठा है, और वही मिठाई में बच्चा को खिला देते हैं। जिसका कोई खराबी होता है, बजदानी खराबी होता है, तो मैं डॉक्टरी की दवाई लिख देते हैं, जो ये डॉक्टर का दवा है, ये दवाई डॉक्टर से मांगना है, ये दवाई पीना है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो डॉक्टर का दवाई आप कैसे लिख देते हैं? ये कहाँ से? माता बताए थे। माता बताती है। हाँ, माता बताइए कि ये दवाई पड़ेगा तो बच्चा सब ठीक जाता है। अच्छा। मेडिकल से दवाई बच्चा सब मंगा लेते हैं। अच्छा, आप अपने से लिखते हैं कि आपका लिखता है कोई कार्यकर्ता? मेरा मुँह जवानी होता है, मुँह जवानी से हम कार्यकर्ता लिख देते हैं, मेडिकल भेज देते हैं, मेडिकल में शीशी देते हैं। मतलब ये दवाई कौन होती है? मतलब एलोपैथिक होती है या आयुर्वेदिक होती है, कौन होती है? अंग्रेजी दवा होती है? अंग्रेजी दवा है, वो डॉक्टर देता है। तो जैसे आप मेडिकल अंग्रेजी दवा कैसे समझ जाते हैं, बता देते हैं? मेरा माँ के संतान होते हैं तो बता देते आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इस कलयुग में कभी-कभी ऐसे महामानव का अवतार लेते हैं जो कि कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसमें भीड़ हो जाती है। दिखाई जरा सा, आज दरबार का दिन नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे दर्जनों सैकड़ों की यहाँ भीड़ है। और ये भीड़ जो है ऐसा नहीं है 10,000 15,000 की यहाँ भीड़ लगी रहती है। माता जी यह बताइए, आप 15 साल से 10-15-20 साल से देख रहे हैं, 15-16 साल से देख रहे हैं, यह बताइए कभी कोई ऐसा क्रिटिकल पेशेंट आया हो जिसको आप देख लिए हो ठीक हो गया हो? देखिए, पेशेंट जो जिसका दवाई सूट नहीं करते हैं ना, तो यहाँ पर जो मेरा माता पान देते हैं तो उसको दवाई सूट करने लगते हैं, तो आते हैं कहने के लिए जी मेरा दवाई सूट हो गई थी। हम बोलते हैं कि ठीक है, स्वस्थ है तो मेरा भी खुशी है। और एक बात ऐसा है, जो पेशेंट 5-6 साल से बीमार है, चलने फिरने वाला नहीं है, भीड़ भड़का है, वो पेशेंट घरे पर रहना चाहिए उसका। और वो लोग आ सकता है यहाँ पर, हमको वीडियो कॉलिंग दिखा दीजिए, हम देखने तैयार हैं। और एक और मानव धर्म में ऐसा होता है कि जे मरल लाश को लेके चलाए आते हैं। हाँ, आप पे आरोप भी लगा था कि माता के दरबार में एक लाश मतलब एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, इसमें क्या सच्चाई है? हम बताते हैं। हाँ हाँ। हमरा धाम टूट गए थे, धाम पर मैं अपना जनसंख्या जितना मेरा जनसंख्या है, यही जनसंख्या था।
जनसंख्या था। सब हम अपना फैमिली में गप कर रहे थे, जितना मेरा जनता था। तो जनता मेरा कम से कम 150 था। 150 था उस दिन। हाँ, रात में धाम के वक्त में नहीं, तने 12 बजे थे। 12 बजे थे। 12 बजे रात को, दिन को? रात को आया था। हाँ, पेशेंट का। और वहाँ पर बोला डॉक्टर साहब क्या जे ये मर गए थे, डॉक्टर रिटायर कर दिए थे। तब जैसे वहाँ से पेशेंट को मरल लाश के लेकर आए थे, हम बैठल थे। हम बोले क्या जे क्या हुआ इसको? बोला क्या ये सोए थे, सोने के बाद हाथ गोड़ छटपटाया, इसीलिए छटपटाए थे। हम खड़ा हुए थे, बोले कि तो लाश मरल है। तब बोला कि जिसका बच्चा था, बोला क्या जे माता क्या हुआ इसका पता नहीं। हम बोले थे कि अब तो डॉक्टर न गए थे, 4 बजे मर गए थे। 4 बजे के लाश यहाँ पर काहे लाया? तो बोला क्या कि मैं बोले कि जब माता नु लेके जाते हैं अच्छा होगा। हम बोला कि नहीं, मरल लाश को मैं नहीं देखते। यानी कि वो आपको फंसाने के लिए यहाँ तक लाए थे मरल लाश को? नहीं, तो वो आदमी फंसाने वाला नहीं था। नहीं, उस पर मैं कभी आरोप नहीं लगा सकता हूँ। उसका बच्चा था, उसका मर गया, उसका मन तो व्याकुल था। मेरा कोई आदमी था जो 2-1 आदमी, अब समाज तो रहा है कि कौन है उस तो नहीं पता है। वो सब लोग ने लाश को घेर लिया था। बोले कि तू बोला क्यों? बोले क्या जे धामे पर मरे थे। वो बोला कि नहीं, हमें कभी नहीं बोल सकता हूँ जो धाम पर मरे थे। मेरा और हॉस्पिटल में मरा था, वो बोले था। आप दूर से देख लिया, कह दिए कि ये मरल लाश है। हाँ, मरल लाश। अच्छा बताइए माता रानी, आप पे एक शिकायत ये भी है, बोली क्या कह रहे थे आप? एक दूसर बात है क्या जे कोई आते हैं बाल बच्चा, तो सब रंग के होते हैं। किसको मैं कितना समझाऊं? समझाने वाला जो होता है समझ जाता है, जो नहीं समझाने वाला तो उसको कुछ करने से फायदा तो नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो मेरा जितना ओवा लड़का है मेरा पास में रहता है भक्ति में, उस सब लोग को हम फटकारते हैं। तो उस लोग जो कोई बेटी पुतों को नहीं फटकार देते हैं। फिर भी बेटी पुतों को हम यही बोलना चाहता हूँ प्रणाम करके, जो मेरा मर्द में मत ढुकिए और मर्द से अलग रहिए। और मर्द के जो क्वालिटी हम रखते हैं, मर्द को एक साइड करते हैं, औरत को एक साइड करते हैं, वो भी एक साइड हो जाएगी। बिल्कुल। और मेरा माता जो पान दे देते हैं, अंधविश्वास धर्म होता है, जिस धर्म पर हम भी रहते हैं वही धर्म का विश्वास कीजिए। और कोई कष्ट है, दुख है तेरा मन में है, जब माता से हम बोल सकते हैं तो हम गप करने के लिए तैयार हूँ। और इतना अस्थाई से गप कीजिए, जो आपन जो को दुख बेकल है, एक अस्थाई से गप करिए और उठ पटांग नहीं करिए। माता रानी, आप पे एक शिकायत है, आरोप भी है कि बहुत भक्त ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि माता रानी के दरबार में 3 बार 4 बार आए, फिर भी बढ़िया से ठीक नहीं हो पाया। उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या डॉक्टर के जो 3 लाख टका का दवाई खा जाते हैं तो उसमें उसका डर होता है ना है। और तो मेरा माता का दिव्य शक्ति है, दिव्य शक्ति में कब किसका लागेगा शक्ति कभी नहीं लागेगा। इसमें कोई मजाक है? हो जाता है। संसार जो इतना बड़ा है, अब पूरा इलाका में धान रोप दिए थे। क्या सबको मन पसंद है जो सब धान उपजे जाएगा? कोई दहाएगा कि नहीं? चलिए बात सही है, लेकिन बहुत से बात ऐसी होती है जो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, उसको इलाज नहीं कर पाते हैं, उनको आप इलाज करती है तो ये चलेबुल है, ये देवीय शक्ति आप चला सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि बीमार होते हैं, आ जाते हैं आपके धाम में, आप उनको भी ठीक कर देते हैं। और आप उनको ठीक कर दीजिएगा फिर डॉक्टर लोग अपना क्लिनिक बंद करके कहाँ जाएगा, सो बताइए। क्या बोले थे? बोले ये कि जो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, पेशेंट को इलाज नहीं कर पाते हैं, वो छोड़ देते हैं, उसको आप ठीक कर देते हैं, ये चलेबुल है। लेकिन कोई आदमी बीमार पड़ा आ जाते हैं आपके दरवाजे पे और आप पान फूल में उसको ठीक कर देते हैं। और ऐसा कीजिएगा तो फिर डॉक्टर कहाँ जाएगा, सो बताइए। बोलते हैं हाँ। ये तो हम कभी डॉक्टर साहब का निंदा नहीं कर सकते हैं। जब डॉक्टर नहीं रहेगा संसार में तो आदमी नहीं बचेगा, और भगवान भी नहीं रहेगा तो आदमी का संतोष नहीं भेटेगा। डॉक्टर को बनने का किसी भक्तनी को भक्ता को चैलेंज नहीं देना चाहिए। और कोई भक्ता भक्तनी जो डॉक्टर साहब को चैलेंज देते हैं तो क्लिनिक बनना तो मुश्किल हो जाएगा। जब क्लिनिक नहीं रहेगा, डॉक्टर नहीं रहेगा और दवाई नहीं रहेगा तो उसका इलाज कौन करेगा? कभी कर सकता है? हाँ, ये भी है। मेरा जितना भगवान
उस संसार में भगवान का मंदिर तो करोड़ों होगा, करोड़ों होगा। बिल्कुल। और करोड़ों आदमी अपना संतोष से पूजा करते हैं, भाव से पूजा करते हैं, और भाव और भेद से पूजा करते हैं तो अपना दिल में सबर भिड़ता है। और सबर भिड़ने के बाद तो वही दुआ होते हैं जो आप भी दवाई खाते हैं, अरे दवाई तो खाते हैं, दवाई नहीं लाग किए, अरे क्या कर दिए हैं, लगता है किसी को कर दिया है, और आपको काहे दवाई सेट करते हैं, ओ मेरा वही भी देखा था, टोक दिया, इसने से दवाई नहीं सेट किया था, क्या हुआ, मैंने यहाँ पर खाना खाए थे, एक औरत ने टोक दिया, इसी से मेरा दवाई सूट नहीं करता है। तो यही होता है प्रकार, प्रकार को भेद जो है वो भेद और भेद होता है, और भेद भाव को भगवान की शक्ति से काटने पड़ता है। जो शक्ति से काटने पड़ता है तो उसका संतोष बढ़ता है कि मैं आसान से मेरा दवाई सेट हुआ था, मेरा दवाई सूट हुए थे, मेरा और शरीर सुरक्षित हो गए थे। क्या बात है। अच्छा ये बताइए, जो भक्त आते हैं उनको आप दूर से ही पहचान जाते हैं, इनको क्या समस्या है, क्या बीमारी है, कौन बीमारी से ये पीड़ित है, ये जो आप देखते हैं ये कैसे देखते हैं? माताजी प्रवेश करते हैं तब कि नॉर्मली में? ये तो मेरा मन का है, भगवान किसी को शरीर में प्रवेश करेगा तो आदमी नहीं बचेगा, भूत किसी को लागेगा तो नहीं बचेगा। अग्नि अग्नि साक्षित होता है, भगवान कभी देह में प्रवेश नहीं करता है। भगवान के भेद और भजन से अपना मुंह का दरवाज होते हैं तो अपना वचन देते हैं, उसका धर्म वचन से अपना पालन होते हैं। अच्छा काल 3 है, भूत भविष्य वर्तमान। आप वो जो है भविष्य की काल को बता सकते हैं? क्या भविष्य के बता सकते हैं काल को, भविष्य में क्या होने वाला है? ये तो मैं दिव्य शक्ति का सहारा रहता हूँ, मैं तो अथी नहीं हूँ, वो तो मैया की कृपा है, क्या बताएगा नहीं बताएगा इसका सक्षम नहीं रहता। अच्छा माताजी प्रवेश कब करते हैं आपके शरीर में? शरीर में किसी को प्रवेश नहीं करता है तो और भेद भजन से अपना माता कोई पाठ करता है तो वो दुआ भेजता है, उसका यकीन में अपना मन में भेव आता है कि मैं अपना ये बात बच्चा को देखता हूँ नजर से, जैसे पंडित जी देखता है, ऐसे भेद होता है। तो माता का पाठ भी आप करते हैं? हाँ भगवान का पाठ करते हैं। और आपके एक वीडियो में देखे आप बढ़िया से माता का पाठ कर रहे हैं, कुछ भक्त लोग भी बैठे हैं आपके यहाँ पे, हम चाहेंगे 2 लाइन गुनगुना दीजिए माता का पाठ आप कैसे करते हैं, हमारे दर्शक भी आपको देख लेंगे इसमें। सब लोग देखे थे तो आप क्या गुनगुनाए? 2 लाइन गुनगुना दीजिए ताकि हम भी बड़े दूर से आए हैं, और आप माता का पाठ कैसे करते हैं, कैसे माता को मनाते हैं, और माता को मना करके सारे भक्तों की समस्या। मैं लाते सुनाते माता की पूजा करता हूँ, मैं अवसर ध्यान करता हूँ, ध्यान करने 2 लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए आप, 2 लाइन मात्र माता कैसे आप गुनगुनाते हैं? मैं भगत गाते हैं। हाँ गाते हैं, हम देखे हैं आप गाते हुए, इसीलिए कह रहे हैं 2 लाइन गुनगुनाइए कैसे माता को मनाते हैं, ताकि भक्त लोग भी देखे आपकी इस गीत को, भगत को। मैं एक आवाज और देना चाहता हूँ। मेरा धाम छोट है, मेरा दर्शक आते हैं और हर दर्शक को कहता हूँ जो मैं धाम तो मेरा छोटा है और किसी से मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ, मेरा बाल बच्चा खुशी हुआ तो मेरा खुशी करेगा, जब वो खुशी नहीं आता मेरा खुशी कैसे करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जो माता बहन आते हैं तो किसी प्रकार में कोई बोलता है कि भक्तनी का बहन हूँ, भक्तनी का और भाभी हूँ, रिश्तेदार हूँ, मेरा भक्तनी बोला था पैसा दीजिए, तो ये बड़ा गंदा करता है, मतलब आपके नाम पे ठगी करता है। मेरा धाम को गंदा करना बहुत। कौन ऐसा करे, उसका चयन क्यों नहीं करते हैं आप? तो 1000 लोग आते हैं, किसको चयन करूं? आप वो देवीय शक्ति है, आप कर सकते हैं। क्या उसको मार दे? नहीं उसको पहचान सकते हैं ना, पहचान लेते हैं, पहचान थे। हाँ। और बोल दिया आज धाम पर मत आइए, तो ऐसा काम क्या है करते? अच्छा मतलब आप लोग का हाथ भी देखते हैं, देख के बताते हैं भविष्य? नहीं ऐसा काम नहीं करते हैं। मतलब चेहरे को देख के पहचान जाते हैं आप? भगवान पहचानते हैं, हम कैसे पहचानते? अच्छा बताइए, जो लोग आपके दर्शक हैं, जो आपको चाहते हैं, आपको मानते हैं, वो लोग विदेश में है, तो उनकी समस्या कैसे आप सुनेंगे? आत्मा सुनेगा, उसका पवित्र आत्मा रहेगा तो मेरा आत्मा महात्मा मिलेगा, वो आपसे बात कर सकता है। सबसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है। जाते आते हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे आप? जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हाँ और क्या कहूँ? आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो ये थी मीरा माता, जिनको आपने सुना और ये बताई अपनी जीवन की कहानी, ये कब से धाम लगा रही है, कितने वर्षों से काम कर रही है, और ये क्या क्या कर रही है, कैसे ये भक्तों को इलाज करती है, भक्तों की समस्या सुनती है,
तमाम सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। बाद बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा और माता मीरा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट करके हमें बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।